हेलो गाइस, जय हिंद जय भारत। तो लेकर आ गए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों आज थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम आज बताने वाले हैं संपूर्ण एग्जाम की एक स्ट्रेटजी एक ऐसी रणनीति जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। तो दोस्तों इसकी शुरुआत मैं करूंगा हमारे मध्य प्रदेश में आई हुई वैकेंसियों से। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार लगातार 4 से 5 वैकेंसी आप तक दे चुकी है और अभी वर्ग 1, 2, 3 जो शिक्षा विभाग की वैकेंसी अभी भी जारी होना बाकी है। साथ ही साथ अभी 1-2 वैकेंसी और आने की संभावना है। दोस्तों अभी इतनी सारी वैकेंसी हो गई है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी लगातार आ रही है। जैसे अभी एफसीआई कल बहुत लोगों ने भरा होगा, जीडी का भरा होगा। जीडी का जिसने नहीं भरा है अभी भी 2 दिन बाकी हैं, आप फॉर्म भर दें क्योंकि उसके 45,284 पद हो चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों अभी CHSL का आने वाला है और जिन जिन लोगों ने SSC CGL का भरा है उनके लिए पहले से ऑल दी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि एग्जाम जस्ट अगले हफ्ते से शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश के एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, कैसे हमें अपनी एक सीट रिजर्व करनी है। क्या है दोस्तों, इतनी सारी वैकेंसी हो गई है कि वो कहते हैं ना, किसी आप पार्टी में जाते हैं तो आप वहाँ इतने सारे व्यंजन रखे होते हैं कि टोटली कंफ्यूज होते हैं कि मुझे चाट खाना चाहिए या मुझे डोसा खाना चाहिए कि या दही बड़ा खाना चाहिए। बस वही स्थिति हो गई है मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ। जब वैकेंसी नहीं आ रही थी तो बिल्कुल नहीं आ रही थी, 2017-18 से लगातार वैकेंसी नहीं आ रही थी। अब चुनाव है, वैकेंसी आ रही है, मध्य प्रदेश से अलग वैकेंसी आ रही है और केंद्र सरकार से अलग वैकेंसी आ रही है। तो इस समय में आपको अपना संतुलन कैसे बनाकर रखना है, और बिल्कुल इसी विषय को चर्चे में लेकर मैं आया हूं। इसी विषय पर आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है दोस्तों, बस 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, आप बने रहिए। देखिए, तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं यह कहूंगा कि जो जो वैकेंसी आ चुकी हैं, सबसे पहले उसका आप एक चार्ट बनाएं। जैसे मैंने बोर्ड में बना के रखा है, सबसे पहले उसका एक चार्ट बनाएं और जहां आप पढ़ाई करते हैं सबसे पहले वहां चिपका लें। क्योंकि ऐसी जल्दबाजी में दोस्तों कई लोगों के साथ ऐसा होगा कि कुछ तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे क्योंकि डेट ही निकल जाएगी, या फिर कुछ ऐसा कंफ्यूजन कि इंसान मतलब इतने सारे फॉर्म हैं, इतना सारा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले आप ये करें कि जहां आप पढ़ते हैं वहां पे इस प्रकार से एक चार्ट बनाए, जितने भी वैकेंसी आ रही हैं उसमें सबसे पहले मेंशन क्या करें कि उसकी जो प्रारंभिक तिथि है एग्जाम फॉर्म की, वो कब से, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर आप लोगों के पास बना बनाया नहीं है तो हमने बना के रखा है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने रखा है समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक और केमिस्ट। दोस्तों इसके लिए बिल्कुल ज्यादा समय नहीं बच गया है। आप देखिए मुश्किल 6 से 7 दिन इसके फॉर्म को फिल होने में, मतलब जो लास्ट डेट है वो मुश्किल से मुश्किल 6 दिन बचे हैं। तो आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर दें। इसमें योग्यता क्या है? योग्यता दोस्तों, जितने लोगों ने BSc करके रखा है, चाहे वो प्लेन BSc हो, माइक्रो बायोलॉजी से BSc हो, या फिर इसके अलावा आपने BTech करके रखा है और सैनिटरी या स्वच्छता विभाग का एक कोर्स होता है वो करके रखा है, तो ये आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हो। और दोस्त बहुत ही गजब की जॉब है, अगर आप चाहें तो इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके सिलेबस के बारे में मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले हम ये देख लें कि कौन सी वैकेंसी की डेट कब से शुरू हो रही, कब पे खत्म हो रही। तो इसकी जो डेट थी वो 21/11/2022 से शुरू हो चुकी थी और लास्ट डेट 5 दिसंबर 2022 को इसकी डेट खत्म हो जाएगी। एग्जाम डेट देखिए दोस्तों, फरवरी में इसका एग्जाम है, फरवरी 2023, 10 फरवरी से शुरू हो जाएंगे इसके एग्जाम। इसके बाद आबकारी आरक्षक होते हैं। आबकारी आरक्षक विभाग की जो भर्ती आई है इस बार, बहुत लंबे समय के बाद ये भर्ती आई है दोस्तों, बहुत गजब की वैकेंसी है। एक प्रकार से पूरी पुलिस फोर्स की ही जॉब है, लेकिन इनका वर्क होता है जो अवैध कार्य होते हैं, जैसे शराब को पकड़ना और विभिन्न कार्यों को अंजाम देना, जैसे अवैध रेत का जो खनन होता है उनको ये आबकारी विभाग के अधिकारी पकड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बस अच्छा, इसका सिलेबस भी हूबहू सेम टू सेम MP पुलिस कांस्टेबल की तरह ही है दोस्तों।
ठीक है ना। अब इसकी देखिए बात करें, एग्जाम फॉर्म जो फिलअप हो रहे थे तो ये फिलअप अभी होने हैं 10/12/2022 से ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 24/12/2022 को ये फॉर्म इसकी जो लास्ट डेट है। एग्जाम डेट देखेंगे दोस्तों तो एग्जाम डेट 20 फरवरी 2023 से इसके परीक्षा शुरू हो जाएंगे। देखिए अंतर देखिए दोस्तों, बिल्कुल 10 दिन में आपके जो समूह 2 उप समूह 3 इसके पेपर जैसे खत्म होते हैं आबकारी आरक्षक के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो पोस्ट वैकेंसी आई है देख लीजिए, समूह 2 और उप समूह 4 जिसमें आपको पटवारी भी संलग्न कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे 5 जनवरी 2023 से भरे जाएंगे दोस्तों, और 19 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। साथ ही साथ जो एग्जाम डेट है 15 मार्च 2023 से इसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ से करीबन आपको 10 से 15 दिन का और समय दिया जाएगा और इसके बाद फिर से आपके एग्जाम शुरू। इसके बाद वन रक्षक, जेल प्रहरी, ठीक है ना। वन रक्षक के साथ साथ इस बार कंबाइन रूप में क्या जेल प्रहरी का भी एग्जाम लिया जा रहा है, इसका अलग एग्जाम नहीं होगा। इसके जो एग्जाम फॉर्म है वो 20 जनवरी 2023 से शुरू होंगे और 3 फरवरी 2023 को इसके फॉर्म की लास्ट डेट है। और एग्जाम डेट देखिए दोस्तों 11 मई 2023 से इसके एग्जाम शुरू होंगे। अब ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करें स्ट्रेटेजी की, ठीक है ना। हमें ये एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये सारे वैकेंसियों के सिलेबस पता होने चाहिए। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं डिटेल में कोड कर दूंगा कि आपका सिलेबस क्या क्या है, ठीक है ना। अब मैं दूसरी बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो बताने जा रहा हूं। आप इसमें कॉमन सब्जेक्ट देखिए, जैसे हिंदी, जेल प्रहरी, वन रक्षक में आपको कॉमन मिल जाएगी, पटवारी में भी हिंदी है, ठीक है ना। इसके अलावा समूह 2 उप समूह 3 में भी आपको हिंदी मिल जाएगी, तो एक सब्जेक्ट ये कॉमन हो गया, है ना। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश आपको ये जेल प्रहरी, ठीक है ना, वन रक्षक, इसके अलावा समूह 2 उप समूह 3 आबकारी आरक्षक और समूह 2 उप समूह 4 में ये आबकारी में इंग्लिश नहीं है, पर ये 3 जो वैकेंसियां लिखी हुई है इनमें आपको ये सब्जेक्ट कॉमन मिल जाएंगे दोनों, इंग्लिश हिंदी। इसके अलावा जीएस और इसके अलावा मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये कॉमन सब्जेक्ट है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले जो बहुत आसान है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जहां आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर मेरी बात आप माने तो सबसे पहले हिंदी की आप अच्छे से तैयारी करें। इसके बाद आप कर सकते हैं तो रीजनिंग की करें, क्योंकि रीजनिंग में भी हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। इसके बाद चूंकि इंग्लिश है, इंग्लिश में ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम के हैं तो उनके लिए मैं कहूंगा कि इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ आप ग्रामर पोर्शन पे ध्यान दें, क्योंकि ग्रामर पोर्शन ही आपको मार्क्स दिलवाएंगे, ठीक है ना। आप ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश ना करें, और हो सके तो मैं जल्द से जल्द इंग्लिश की भी क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके अतिरिक्त जीएस है, तो जीएस में आपको संपूर्ण चीजें पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप वही पढ़ें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे पता चलेगा, तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर आप लेकर आए। सॉल्व पेपर में ये देखें कि कौन कौन से टॉपिक अधिकतर बार पूछे गए हैं। जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं या एंशिएंट से, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, उसकी पूरी डिटेल है, आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। तो देखिए जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस अधिवेशन के साथ साथ 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम है, इसके अतिरिक्त जितने भी विद्रोह हुए हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी धार्मिक और सामाजिक संस्थान हैं और उनके संस्थापक हैं, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। और प्रमुख जो अंग्रेज शासक रहे हैं उनके बारे में, तो इस प्रकार से आपको करना है। अब जैसे मिडाइवल की बात करें तो मिडाइवल में आप लोगों को जो प्रमुख लड़ाइयां लड़ी गई हैं, अधिकतर बार क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आपको अगर आप ये 2-3 महीने में आप चाहेंगे कि सब कुछ पढ़ लें तो इम्पॉसिबल नहीं, ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप क्या करें, सबसे पहले तो
ऐसे ही आप एक पेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं बन पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं जरूर आपके लिए हर विषय के जितने भी विषय हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, साइंस हो, या फिर हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सारे विषय में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना सारा सब्जेक्ट है, इतना सारा टॉपिक है कि हम टोटली कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि हमारे पास समय मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 महीने का रह गया है। तो आप कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करते हैं तो मैं जरूर ऐसे विषयों पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। तो यही दोस्तों एक अपने से ही एक शेड्यूल बनाइए, पढ़ने के लिए अलग अलग टाइमिंग डिसाइड कीजिए कि हम 2 घंटे मैथ्स को पढ़ना है, 2 घंटे रीजनिंग करना है। जिस विषय जैसे मैथ्स है, मैथ्स में बिल्कुल मार्क्स नहीं कटते, मैथ्स में अगर ज्यादा से ज्यादा समय दे पा रहे हैं आप तो और अच्छी बात है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले कॉमन सब्जेक्ट देखें कि कॉमन सब्जेक्ट क्या है, सारे जितने भी वैकेंसी हैं उनमें कॉमन सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले आप कॉमन सब्जेक्ट पकड़ें। इसके बाद क्योंकि देखिए हमें एक सीट लेनी है, ना कि हमें टॉप करना है, ठीक है। और टॉप करना है तो भैया आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना लें, ठीक है ना। तो क्या है कि हमें एक सीट लेनी है और उसके लिए बस हमको अपनी रणनीति बनानी है कि हमें एक सीट कैसे चाहिए, और वो हमें ऐसे चाहिए कि सबसे पहले आपको अगर काम दिया जाता है तो देखिए आप सरल काम करें तो भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं, कठिन काम करें तो भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं। तो आप बिल्कुल सरल काम ही चूज करेंगे तो सबसे पहले क्या काम करें, सरल काम करें। जैसे हिंदी बहुत आसान है, ठीक है ना, रीजनिंग बहुत आसान है, पहले इन टॉपिक्स को क्लियर करें। इसके बाद मैथ्स में जाए। जीएस का पोर्शन तो बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने बता दिया कि जीएस के लिए आप अलग अलग क्या कर लें, टॉपिक बना लें सब्जेक्ट वाइज। और बात रही साइंस की, अगर दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बिल्कुल मैं साइंस की लगातार वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि केमिस्ट में भी आपका पूरा साइंस दे रखा है। इसके साथ साथ जो जेल प्रहरी है, सीधे सीधे 20 अंक की 20 जो मार्क्स होंगे, 20 मार्क्स का साइंस है, ठीक है ना, वनरक्षक जेल प्रहरी में, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर ये सारे जो वैकेंसी हैं इनकी पूरी डिटेल चाहिए, सिलेबस कैसे डिकोड करना है, कैसे पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं वीडियो अवश्य लेकर आऊंगा, ठीक है दोस्तों। और अपनी तैयारी बरकरार रखें, रुकना नहीं है, एक शेड्यूल बना कर रखें दोस्तों, तभी आपको जॉब मिल पाएगी। तो दोस्तों बस इतना ही कहूँगा, और आप लोग जैसा सपोर्ट दिखा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि किस विषय पर आप लोगों को वीडियो चाहिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।